अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज वैसे तो ईद का दूसरा दिन है, लेकिन हमारी क्योंकि आज वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं तो इसलिए आप सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। कल वीडियो रिकॉर्ड करने का यार दिल ही नहीं किया, और कल थोड़ा सा सिचुएशन भी ऐसा था कि हम लेट हो रहे थे नमाज से, फिर आके घर में बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा यार कल इंशाल्लाह कहीं निकलेंगे तो बना लेंगे। अभी प्लान कहाँ का है ये तो मुझे भी नहीं पता। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारे मौलाना साहब फ़ोटो शूट करते हुए। ये हमारे मनान साहब, हकीम साहब इनको कहते हैं, ये हमारे मौलाना साहब, और वो गुलबदीन साहब। आज आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियात से कि आप परेशान हो जाएंगे। सर जी एक वन लाइनर पंच बता दें, ईद कैसी गुजरी है? सर परदेसियां दिखे तो जी अब हमारा मुंह तरफ हो चुका है लोक लोमंड, और पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पकोड़े छोड़े नहीं मिलते, लेकिन चलते हैं वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, और उससे फिर आगे भी इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम निकले ही 3:15 साढ़े 3 बजे हैं, तो ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकेंगे। 8 बजे तक मगरिब है, तो जब तक रोशनी है तब तक हम भी आगे की तरफ चलते हैं। तो बाकी ये है कि आपको मेन बात जो मैंने पूछ के बतानी है ना, वो मैं आपको अभी पूछ के बताता हूँ कि परदेसियों की ईद कैसी होती है। अच्छा जी, परदेसियों की ईद कैसी होती है जी? वो मनान भाई बताएंगे। अच्छा जी, कैसी होती है जी परदेसियों की ईद? यार ये सवाल सिर्फ मनान बता सकते। मनान भाई फिर परदेसी साहब परदेसां च केड़ी ईद पाकिस्तान ही च। तो ये क्यों कहता है जी पाकिस्तान में ईद है? ये उधर 6 रोड पे वन मिलिंग करता था ना ईद पे। आपके ख्याल से ईद अच्छी नहीं गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह मजा आया? ऐसा ही होता है हमारा हर ईद। मतलब पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है? फिर ये क्या कहता है परदेसियों वही की? यार दोस्तों के साथ निकलना, वही खाना पीना इधर भी हो गया। हाँ गल मुका दी चोई साहब, फिर मेरे को पूछो मैं ही कैसा परदेसां च केड़ी। तो जी अभी हम आसदा पे एक मरतबा फिर रुके हैं पेट्रोल पंप के अलावा, क्योंकि हमारे जो मौलाना साहब है ना, उनका गानों के बगैर गुजारा नहीं चल रहा। तो वो कह रहे हैं आप ऑक्सिलरी लीड लें, ऑक्स लीड जिसको कहते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ नहीं है गाड़ी में। तो उसके लिए अब हम मुशक्क़त करेंगे, अल्लाह करे ना ही लबे, क्योंकि आपको पता है हम गुनाह करना नहीं चाह रहे। अभी हमने माशाल्लाह 30 रोज़े रखे हैं। तो जी लोक लोमंड आ चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। आज वैसे हमारे ग्लासगो में तो वैसे भी आज सनी डे था, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं है। बहुत प्यारी हवा है, मॉडरेट टेम्परेचर है, सर्दी नहीं है। और अभी दिखाते हैं आपको कि आए हम कहाँ पे हैं। गुलबदीन साहब ये क्या है? ताले और क्या है? ये क्या है, क्यों ताले लगे हुए हैं? परदेसियों की ईद मनाने। ये है जी, क्या इसको कहते हैं, लव लॉक्स। यहाँ पे आके अपने नाम का, अपनी महबूबा के नाम का आप ताला बांधें, और अगर ये खुल गया तो आपकी नोट्स खुल जाएंगे। ये बाबा बंगाली ने नहीं लगाया हुआ, ये खुद लगाना है। तो जी हम यहाँ पे आ चुके हैं। काफ़ी आपको मैंने सीनरी दिखाने की कोशिश की है, ही है और इतने मैं की दिखाना है थानू। हाँ बोट्स वगैरह हैं वो भी दिखाते हैं। हम मेरा ख्याल से बोटिंग नहीं करेंगे, हाँ अगर इनका मूड हुआ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर दोनों तीनों बंदे जो है ना, ये पानी से डरने वाले हैं। तो अगर ये ना डरे तो फिर इंशाल्लाह कर लेते हैं। वैसे आपका भाई नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टॉल्स तो हैं, जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप लेक भी हो जाएं या किसी भी ऐसी जगह पे जाएं, किसी भी स्पॉट पे जाएं, कोई पकोड़े वाला खोखा मिल जाता है, कोई और खोखा मिल जाता है। यार इतने खोखे ही नहीं है, और ना कोई पकोड़े किसी जगह से मिलते हैं यार, ये वैसे बड़ा मिसिंग है। और मैं सोच रहा हूँ अगर इसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इधर पकोड़ों की रेडी शेडी लगा लेते हैं किसी ऐसी जगह पे, ठंडी जगह है, पहाड़न, मज़ा ही आ जाएगा। मैं कहता हूँ पकोड़े 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 समोसे, पकोड़े समोसे, कैसा VIP काम चलेगा। इस बारे में क्या समझते हैं सर? अगर आपको मैं भर्ती कर लूँ, पकोड़ों की रेडी लगा लीजिए यहाँ पे। सर जी यकीन माने एक भी ना बिके। अच्छा तो खुद खा लेंगे फिर। और ये देखें ये क्या कर रहे हैं तैमूर भाई, क्या हो गया तैमूर भाई, क्या हो गया आपको, क्या हो गया? मछलियाँ फाड़ रहे हैं। और ये गुलबदीन साहब आपको क्या हो गया, क्या कर रहे हो? कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जी आज अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जो कि कभी नहीं थी, यहाँ पे आके अभी हुई है, वो पूरी होने जा रही है। और ये जो 2 बंदे हैं वो हमारे साथ रेडी हो गए हैं जी कि हम जा रहे हैं पैडलर पे। और ये जो हमारा बंदा है एक,
इसको बड़े तब चढ़ी है कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, बेवजह है ये, कह रहा खानपुर जाके कर लेंगे। तो जी अब हम मर्द मुजाहिद तैयार हो चुके हैं और ये पैडल ये थैंक यू ब्रो। Stay close. We need to be able to see you if you have any problems. Have any issues? Give us this in the air. We'll come and get you in the safety boat. All right. ओके श्योर। So if you help me reverse and then turn around and head just straight up that way. ओके It'll be hard getting that direction because the wind's in your face. But once you turn around to come back, it'll be your back, so it'll be easier. Okay. ओके थैंक यू सो मच। Ready. Other way. लगाओ जो नौजवानों, लगाओ जोर, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। अबे इधर नहीं जाना, उधर है पानी, उधर जाओ। क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ रहा है। तो हम अपने साथ नौजवान लेके आए हैं, ड्राइवर जो कि हमारी कश्ती चला रहे हैं और हम सुकून से इसमें बैठे हैं। ये देखें पार्टी, मेरा फोन अंदर गिरने लगा था इसलिए मैं ना थोड़ा मोहतात हो गया हूँ। अब सीनरी नहीं ले ली मैंने। तो जी भाइयों, ये तो बहुत अच्छा फन है। 25 पाउंड और 30 मिनट खुला पार्टी चल रही है। पहले हम घर से आए थे जब, तो हमने सोचा था सर्दी नहीं होगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि कुछ गलत फैसला हो गया है। कुछ भी नहीं लेके आए, अब हल्का हल्का ठंड लगना महसूस जो है ना वो शुरू हो चुकी है। तो लेकिन डाडो मज़ो आयो उसका, डाडो मज़ो आयो। दस 15 मिनट ही गुजरे हैं, लेकिन अब होगी है हमारे ड्राइवर की बस और बाकी हमारी भी बस होगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और अब हम सोच रहे हैं वापस जाएं और उससे आगे चलते हैं। लेकिन एक सवाल जो आज के व्लॉग में बहुत ही कीमती है, $100 करें या $1 मिलियन करें, वो सवाल कीमत क्या रखें? $100 ही। $100 का सवाल आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि परदेसियों की ईद कैसी होती है। बताओ जी, ईद कैसी थी जी? मज़ा तो आया, लेकिन अगर यहाँ पे पकोड़े होते और रास्ते में इधर से हम पकोड़े लेके उधर जाके खाते तो उसका एक अपनी चसानी थी। ताइयों कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान है, और ये गुलबदीन को इसीलिए खानपुर ज़्यादा पसंद है। कह रहा खानपुर में कम से कम ये सहूलियात तो हैं। जिनको खानपुर का नहीं पता वो इंडिया के के पास है खानपुर, टेक्सला के पास है खानपुर, वहाँ पे भी ये पूरा सीन है। और लेक व्यू तो आपको पता ही होगा इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे यह देसी सीन होता सारा। यहाँ पे भी वैसे हमें देसी मिले हैं, आपको मैंने वीडियो में दिखाया। और मोस्टली जो यहाँ पे आपको आज के दिन नज़र आ रहे हैं वो ईद का दूसरा दिन है, तो मोस्टली फैमिली से घूमने फिरने के लिए हमारी तरह निकली हुई हैं। और अभी ये अपनी जो है ना बोटिंग के जो स्किल्स हैं वो दिखाते हुए। तो जी काफ़ी देर होगी हम सफ़र कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर मैंने आपको दिखाए भी हैं। लेकिन मैंने कहा एक सवाल जो कि आज $100 का है वो एक दफ़ा फिर पूछ लिया जाए, तो हम चलते हैं अपने भाई के पास। सर जी तो फिर ईद कैसी है जी? सर ईद कैसी है? परदेश में कोई ईद नहीं है? ईद तो है ही परदेश में। ईद तो है ही परदेश में, ये थोड़ी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। चले, दैट्स ग्रेट।
ग्लेनको तकरीबन हम पहुंच चुके हैं अभी, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत मौसम है। और मौसम के अलावा आपको यहाँ पे जो खूबसूरत मनाज़र नज़र आने वाले हैं वो देख के आप इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह और माशाल्लाह के बगैर नहीं रुकेंगे। तो देखिए माशाल्लाह, मैं कहना मुबशर पुत्र मज़ा ही आ गया। क्या बात है, क्या खूबसूरत मनाज़िर हैं। आपको भी मज़ा आया होगा, लेकिन मैं अपने भाई से बात कर लूँ। हाँ जी चोई साहब असल ईद परदेसा दिए बंदा बिगड़ गया है। ये बंदे ने अपना यू टर्न ले लिया, बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया, लेकिन ये गाड़ी में फिर चेंज हो जाएगा, मुझे इसका पक्का पता है। ये यू टर्न मास्टर है। तो जी आज हमने जो सफ़र का आगाज़ किया था ग्लासगो से, लॉक लॉमंड गए थे, वहाँ पे जाके बोटिंग की, बोटिंग करके फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आपको सीनरीज विनरीज दिखाई, और उसके बाद हम पहुँचे ग्लेनको वाला वो पहाड़ जिसके पास मैंने आपको जाके फिर से एक दफ़ा व्यूज़ दिखाए। उसके बाद दोबारा हमारा सफ़र चला और हम आए किधर, फोर्ट विलियम पहुँचे। अभी हम फोर्ट विलियम वाले एरिया में ही हैं, बल्कि उसी लोकेशन पर हैं, मगर फोर्ट विलियम वो फोर्ट कितने उस नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हमारा एक और डेस्टिनेशन है आगे, उधर ना की है जिथे जा रहे हैं, हैरी पॉटर ब्रिज है। साढ़े गुलबदीन भाई ना रखा, उधर कहीं हैरी पॉटर आया था और गुलबदीन भाई को उसने फ़ोन किया था कि आ जाओ, लेकिन गुलबदीन भाई उस दिन बिजी थे, तो उधर कोई चीज़ रख के गया हुआ है, वो जाके हमने उठानी है। तो अंधेरा होने से पहले हम वहाँ पे पहुँचना है। तो स्टिक छोड़ के गया है गुलबदीन भाई को, उसने देनी थी, तो आप समझ रहे होंगे बाकी बात। तो अब वो जाके स्टिक उठा के इसको देनी है गुलबदीन साहब को। उसके बाद वापसी पे अगर इतनी सी भी लाइट हुई तो हम शायद फोर्ट विलियम रुक ही जाएँ, वरना फिर इंशाल्लाह वापसी। लेकिन देखते हैं अब वापसी कब होती है, आज होती है कल होती है, ये अभी टू बी कंटिन्यूड है और क्वेश्चन मार्क है, अभी कुछ पता नहीं है। तो जी अब अल्हम्दुलिल्लाह हम फोर्ट विलियम से भी आगे आधा पौना घंटा के ड्राइव करके ग्लेनफिनियन पे पहुंच चुके हैं। पता नहीं इसको ग्लेनफिनियन पढ़ेंगे फिनियन पढ़ेंगे, बहरहाल ग्लेनफिनियन पे पहुंच चुके हैं हम। अच्छा, और यहाँ पे इस जगह की जो मशहूर होने की वजह तो और भी बहुत सारी होंगी, तभी यहाँ पे ये काम हुआ था, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इस जगह को इसलिए भी लोग देखने आते हैं, या ये इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पे जो पीछे हम वहाँ पे जाएंगे भी एक कोई पुल है, और वहाँ पे ट्रेन वगैरह कोई, वहाँ पे हैरी पॉटर का कोई मूवी का कोई सीन जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, तो उस वजह से भी ये वजह शोहरत इस जगह को मिली हुई है। और वैसे ये घूमने के लायक तो सारा इलाका ही है, और वैसे आपको पता है सीन्स वो ऐसे ही चूज़ करते हैं जो ऑलरेडी थोड़े मशहूर हों। अब हम ज़रा पार्किंग वाला फ़ी वाला देख लें, उसके बाद चलते हैं उधर। ओवरऑल बात यह है कि $100 का जो सवाल है वो तो आपने सुना ही है। ईद कहाँ होती है, ईद परदेस में होती है, यहाँ घर पे होती है। असल में अगर उसकी डेप्थ में जाया जाए तो घूमने से हमेशा ईद नहीं होती, आप घूम वैसे भी सकते हैं और आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, इस पर कोई ममानत नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपको ईद वाले दिन होती है, जिस चीज़ को आप मिस करते हैं, वो है फैमिली गैदरिंग, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, बहन भाई, उनके साथ जब आप नहीं मिल सकते तो बाकी तो दुनिया की आप हर चीज़ वैसे ही ले सकते हैं, पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो खुशी होती है ये आप नहीं खरीद सकते। तो उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है। लेकिन हमारे गुलबदीन साहब जो है ना वो कहते हैं कि अबे यार उधर भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधर क्या करना है, लेकिन उधर अमी के हाथ के चाट भी मिलेगा, खीर भी मिलेगा, इधर खुद बनाया था। ये है वो पुल जी जिसके ऊपर ट्रेन चलती नहीं है, लेकिन हैरी पॉटर ने इसके ऊपर ट्रेन चला दी थी, यही बात है जी। तो जी इट वॉज जस्ट अ जोक कि वो पुल था जिसका जिक्र कर रहे थे। बेसिकली ये मेरी नज़रों के सामने पुल है और ये सदियों पुराना शाहकार है, और इसीलिए इसको उस मूवी में भी लिया गया होगा यकीनन कि ऐसा माशाल्लाह एक खूबसूरत इलाका है। और उस पहाड़ों के दरमियान इतना पहले इस पुल को कैसे बनाया गया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मूवी आप पे जाके वेख ले ओदे विच की है।
बेसिकली ये वो जगह है कि शाहकार जो जिसको कहा जाता है या समझा जाता है, जो कि है भी, कि आज से 100-200 साल पहले ये इतना ऊंचा और इतना मजबूत और ऐसा अजीबोगरीब पुल कैसे बना दिया गया जबकि इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो अब ये सिर्फ पुल नहीं है बल्कि इसके ऊपर से ट्रेन भी गुजरती है। तो यही एक कमाल है, दिखाने वाली चीज़ यही है, जो दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं। अब आपको दिखाते हैं जी कौन सा वो पुल है जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरी थी और कौन सा वो पुल है जिसके ऊपर हैरी पॉटर ने भी ट्रेन गुजारी थी और बहुत ये जो आजकल मशहूर हुआ है। तो ये रहा वो पुल, वो पुल है जी, ये दो पहाड़ों के दरमियान। तैमूर भाई, इस पुल के बारे में आप क्या कहते हैं? कुलबदीन भैया आप क्या कहते हैं? नहीं पता, आप ही कह रहे थे कि ये 100 साल पुराना है। 100 साल, 1901 में तैयार हुआ ये। 200 साल पुराना है। 1961 में तैयार हुआ था। 1961 में इधर से ट्रेन गुजरी है, लेकिन 1901 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, शाहकार है ये कुदरत का शाहकार नहीं है, ये इंसानों का शाहकार है, विदाउट टेक्नोलॉजी। गुलबदीन साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत मसरूफ़ हैं आप, लेकिन आप बता दें। ये बस वही एक सीन शूट हुआ था इधर। ये इसलिए इतना मशहूर नहीं है, तो ये अपनी एक खुद इसकी शनाख्त है, ये इसलिए मशहूर है। ये इसलिए मशहूर नहीं हुआ कि इधर हैरी पॉटर आया है, जितना आप पकड़ सको। किसी को पता ही नहीं था। ये देखें जी, सिक्के इसके अंदर डाले हुए हैं। दरख्त है ये कटा हुआ, उसके अंदर सिक्के ही सिक्के ठोक दिए गए हैं। 50 पेंस है, ये 1 पेंस है। आप स्टेट बैंक में यहाँ के? हाँ। जितना पुराना ये है ना 50 पेंस है ना ये चौधरी। ना ये पुल बनते हुए इतना ख्वार हुआ था, ना ये पुल के ऊपर मूवी बनते हुए इतने ख्वार हुआ है, ना इसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तब इतना ख्वार हुआ है जितना आज हमने इसको बगलोल दिया। लेकिन अब मगरिब का टाइम होने वाला है, हमने असर की नमाज़ इस पानी से वज़ू किया है और वज़ू करके, बहुत ठंडा पानी था, नमाज़ पढ़ लिया। अब मगरिब जाके पढ़ते हैं आगे इंशाल्लाह गाड़ी के पास, और फिर हम यहाँ से वापसी की तरफ मुँह करते हैं। टाइम हो गया जी 8 रात के। लकी थे हम कि हमने इसके ऊपर से ट्रेन जाते हुए भी देख ली, ताकि ये वहम या ये गुमान ना हो कि यार एवं गल्ला बढ़िया तो ट्रेन कोई नहीं गुजरती। ट्रेन गुजरी है और ये ऑपरेटिव है अभी तक, और ये कोई मूवी की ट्रेन नहीं थी, वल्लाह कसम चुकवा लो मेरे को, स्कॉट रेल की ट्रेन थी। 2 बोगियाँ क्यों थी इसकी ये मुझे नहीं पता, किधर वज़न तो ढाई ना पवे, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकती है कि फ़िलहाल 2 की ज़रूरत हो। तो जो भी था, अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, प्यारी जगह है, घूमने की जगह। और बाकी ये है कि घूमे हम मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे हैं, हर जगह पब्लिक भी थी और रोज़ आती भी होगी। जो कि पॉजिटिव चीज़ है इसमें वो ये है कि पार्किंग के अलावा कोई चार्जेस नहीं है किसी भी जगह पे। दूसरी चीज़ ये है कि यार ज़रा सी गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। गंदगी इन अ सेंस कि आपको कोई जो है ना खाने पीने का सामान, कोई आपके खाली बॉटल्स और इस तरह की कोई डिस्पोजेबल चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं नज़र आएंगी। हालांकि बास्केट्स भी दूर दूर तक नहीं है, अगर कोई खाता भी है तो वो साथ लेके जाता है और किसी जगह पे उसको सेफली किसी ठिकाने लगाता है। यह होंदा पाकिस्तान तो इत्थे दरियाँ बिछियाँ होनियां सन, दरियाँ यहाँ पे भी डालते हैं लोग, चटाई जिसको कहते हैं, लेकिन गंद नहीं डालते। वहाँ पे क्या है, खा के उत्थे ही हड्डियाँ उत्थे छोड़ जाते हैं, बर्तन कर ले जाते हैं, और जो डिस्पोजेबल क्यों लेके जाते हैं जाके धोने ना पड़े तो वो उधर ही फेंक देते हैं, हवा से आप ही उड़ जाएंगे। दैट्स रॉन्ग, वो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। सो जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्लासगो की हदूद में एंटर हो चुके हैं और 4-5 माइल अवे फ्रॉम आवर होम। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाक़या ये पेश आया कि हमारा टायर ब्रस्ट हो गया है और अब हम रिकवरी का वेट कर रहे हैं। बस हुआ है क्योंकि जो रास्ता इसने मनान भाई ने बताया था उससे जाना है, पता नहीं उसमें क्या इशू था कि वो टायर ब्रस्ट हो गया, रास्ता ख़राब हो गया था। अगर हम अपने रास्ते से जाते जिससे मौलाना साहब लेके जा रहे थे तो यकीनन अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके होते। लेकिन इसमें भी कोई बेहतरी होगी, तो अब हम वेट कर रहे हैं रिकवरी वालों का। तो ये एक नया ट्विस्ट आ गया हमारे पास, वरना अब तो हमने सोचा था व्लॉग वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तो अभी हम लोग गाड़ी से एग्ज़िट करके
साथ पैदल हल्का हल्का मार्च कर रहे हैं, क्योंकि ये मोटरवे था और मोटरवे का स्लिप रोड है जिससे आप एग्ज़िट करते हैं इंटरचेंज से, तो इधर हार्ड शोल्डर भी नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की था। पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी चलाएं यहाँ से, तो सेफेस्ट पॉइंट जो भी नियरेस्ट है उस तक पहुँचते हैं और आप लोग पीछे पीछे पोले पोले आओ। तो बारिश हो रही है चंगी पली, हमारी रिकवरी जो है वो आ रही है, लेकिन उसको मज़ीद अभी आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटे का जो है टाइम है। तो दैट्स गुड, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सेफ़ हैं और अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया कि ये वाक़या या इस तरह का कोई इशू पीछे पहाड़ों में नहीं हो गया, वरना रात उत्थे ही रहनी पैंदी। ये घर के पास ही है भाई। परदेसियां दी केड़ी। तो जी अब हमारी डिलीवरी आई है ठीक 2-2.5 घंटे के बाद, और हम भूखे भी हैं और अब हमने साथ डिलीवरी भी मंगवाई हुई थी। वो एक और प्रैंक हो गया कि ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर किया है वो भाई ऑर्डर वाला ही खा गया है, डिलीवरी ड्राइवर ही छिक गया हमारा माल। यार ये तो हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो अब हम ये बर्दाश्त कर रहे थे, फिर हमने एक और ऑर्डर किया है। अब ये हमारी डिलीवरी भी आ गई है, इधर से हमारी डिलीवरी आ गई है और इधर से हमारी रिकवरी वाला भी आ गया। कैसा लग रहा है सर जी? चौधरी परदेसां दी केड़ी। और अगर ये पाकिस्तान होता तो ये 2-2.5 घंटे वेट ना करते, बल्कि कोई ना कोई गड्डी तरूक के ले जाता, यहाँ कोई दोस्त ही आ जाता। बिल्कुल ऐसी है चोई साहब, बिल्कुल परदेस नहीं आना, इत्थे खजल खवारी है। लेकिन आओ जरूर आओ, अपना शौक पूरा करो, हम किसी को ये मना नहीं करते। कीड़ा मर जाना बहुत जल्दी। यार हो रही है। असल बात यह है कि गुलबदीन आप कैसा फील कर रहे हैं ईद के बारे में, अगर आप कुछ कहें तो? यादगार और आखिरी लम्हात उससे भी ज्यादा यादगार। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। ये हमारा क्रू और ये हमारी गाड़ी। तो जी अब हम जा रहे हैं अपने घर, लेकिन अपने घर हम जा रहे हैं किसी की गाड़ी पे, और वो जो एक ख्वाहिश थी कि बस टेंचू से खाना लेके फिर घर जाएंगे, वो तो नहीं हो सका, लेकिन डिलीवरी के पैसे दे के रोड पे खाना मंगवा के अब हम घर जा रहे हैं और खाएंगे घर पे। चौधरी आए कितों जितों भी आए तको तुसी 2 मिनट की ड्राइव दूर थे हम घर से, लेकिन उसके लिए हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा। आए हाय हाय आए हाय हाय, ये आ गए हम घर पे। सो जी अब हम एक लंबा सा अच्छा सा प्यारा सा दिन गुजारने के बाद घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हमें लगी है शदीद भूख और थकावट भी काफ़ी है, इसलिए अब हमें इजाज़त दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जब तक हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट सून, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।